यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा आर.डी. शर्मा क्लास 9th यूनिट 8। यूनिट 8 में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 8.1 इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे। 8.1 के 14 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सभी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको बताना है, जैसे 20 डिग्री, 35 डिग्री, 90 डिग्री, 77 डिग्री, 30 डिग्री। तो इन सभी एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको निकालना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट जब कहलाते हैं जब उनका सम 90 डिग्री। जैसे एक एंगल 40 का तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 50 का होगा, यानी दोनों मिलकर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। अब मान लीजिए हमें एक एंगल दे दिया जाता है और दूसरा निकालना हो, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको पता तो है कि सम तो 90 है, तो आप 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दोगे। जैसे वन एंगल 20 का है तो अदर एंगल कितने का होगा? 90 माइनस 20, राइट? यानी एक एंगल 20 का है तो दूसरा 70 का होगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट पर हम वर्क करेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम एंगल को गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, या 30 गलत लिख गया, 20 डिग्री है। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री। अब 90 में से 20 माइनस कर दीजिए, 70 डिग्री इसका आंसर। यानी 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो 35 को 90 में से माइनस कर देते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दैट इज 55। तो 55 डिग्री एंगल 35 का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 35 और 55 का सम 90 हो जाता है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 का कॉम्प्लीमेंट, हम 90 में तो क्या ऐड करेंगे, 90 आ जाए, तो इस निकालने के लिए आप 90 में से 90 माइनस करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 90 माइनस करोगे 0 आंसर आएगा। तो 0 90 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 77 डिग्री, 77 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 77। 90 में से 77 माइनस कर दीजिए, 13 डिग्री आंसर हो गया। तो 13 डिग्री 77 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा 90 माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो इन सभी में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी भी एंगल का निकालते हैं तो गिवन एंगल को 90 में से माइनस करके आंसर आ जाता है। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन सभी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल में जैसे अभी हम 90 में से माइनस कर रहे थे, अब हमें 180 में से माइनस करना है, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे 126 डिग्री आ जाएगा। इट्स मीन्स 54 का सप्लीमेंट्री एंगल 126 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 132। 132 को 180 में से माइनस करोगे तो सप्लीमेंट्री 132 का आ जाएगा, दैट इज 48 डिग्री। 48 डिग्री 130 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 138 डिग्री इक्वल 180 माइनस 138 डिग्री,
सब्ट्रैक्ट करने पर 42 डिग्री है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं। यानी किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपको 180 में से गिवन एंगल को माइनस करना। If an angle is 28 degree less than its complement angle, find the angle. एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 28 डिग्री कम है, तो एंगल क्या होगा? मान लीजिए कि वो एंगल x, वो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 128 डिग्री कम है, एंगल हमने x मान लिया। तो x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ x इक्वल 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे 90 में से माइनस कर देना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है यानी x, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस एक्स से 28 डिग्री कम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस 28, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल में से 28 माइनस करके मैंने लिख दिया। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है जो यहाँ निकाला हुआ है और 28 इसमें से माइनस कर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 28 लेस है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हुए x को इधर ले आते हैं कि माइनस एक्स से इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। 90 डिग्री में से 28 डिग्री माइनस कर दो, 62 डिग्री आ जाएगा। x प्लस एक्स 2x इक्वल 62 डिग्री। सो x इक्वल हो जाएगा 62 अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं 31 टाइम। सो x की वैल्यू आ गई 31 डिग्री और एंगल जो हमें चाहिए 31। दैट्स ऑल। चेक करके भी देख लेते हैं। एंगल 31 है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। माइनस करिए तो ये आ जाएगा 59 डिग्री। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या 59 और 31 का जो डिफरेंस है 1 है। 31 का जो डिफरेंस है क्या वो 28 होगा? तो यस, इट्स 28। हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। If an angle is 30 degree more than the half of complement angle, find the measure of the angle. यहाँ 30 डिग्री ज्यादा बताया गया और 30 डिग्री वो 28 डिग्री कम बताया गया। उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम एंगल को x मान लेते हैं। लेट द एंगल बी x। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इक्वल 90 डिग्री माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज 30 डिग्री मोर देन 90 डिग्री माइनस एक्स। x इक्वल हो जाएगा, नहीं 30 डिग्री नहीं, हाफ भी है इसमें। कॉम्प्लीमेंट एंगल का हाफ प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का हाफ कर दिया और प्लस 30 डिग्री। तो x इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 डिग्री का हाफ 45 माइनस 1/2x प्लस 30 डिग्री, यानी 1/2 का 90 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 का x से मल्टीप्लाई। 1/2 x को लेफ्ट में ले आते हैं और इन दोनों को ऐड कर तो x प्लस 1/x इक्वल 75 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2 इक्वल 75, यानी 3x अपॉन 2 इक्वल 75। x की वैल्यू निकालनी है तो 3/2 को राइट साइड में ले जाएंगे, यानी 2/3 हो जाएगी। यहाँ 3/2 है, राइट साइड में जाकर ये पलट जाएगा 2/3। 3 से 75 को 25 पर कैंसिल कर दीजिए तो 25 टू जा 50। सो x की वैल्यू 50 आ जाएगी और एंगल जो चाहिए उसका मेजरमेंट होगा 50 डिग्री, जो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर।
राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ 4:5 के रेशियो में दिए हुए हैं, हमें एंगल्स को फाइंड लेट, यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, हम दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को सपोज करेंगे एंगल्स आर 4x डिग्री एंड 5x। तो हमने एंगल्स को 4x एंड 5x मान लिया। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 4x और 5x का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री। 4x और 5x को ऐड कर दीजिए, 9x इक्वल हुआ 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, 9 को इसके नीचे ले आएंगे, 9 से 180 को कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो वन एंगल, एक एंगल हो जाएगा, हमने माना हुआ 4x, तो 4 इंटू 20 डिग्री यानी 80 डिग्री। एक एंगल तो उनमें से 80 डिग्री का हो गया, और अदर यानी दूसरा एंगल हो जाएगा, यहाँ हमने माना हुआ 5x यानी 5 इंटू 20 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री का। दूसरा एंगल 100 डिग्री का आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। यहाँ डिफरेंस दिया है दोनों का, तो यहाँ मान लेते हैं लेट वन सप्लीमेंट्री एंगल, या लेट द एंगल बी एक्स, हम मान लेते हैं ऐसे, लेट द बी एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल है ना, लेट वन एंगल एक्स मान लेते हैं एंड अदर 90 माइनस, सप्लीमेंट्री है तो 180 माइनस 180 माइनस एक्स। तो हमने एक एंगल को x मान लिया, दूसरे को 180 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। एज x एंड 180 माइनस एक्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल एंड डिफर बाय 48, इन दोनों का डिफरेंस 48, और डिफरेंस 48 है तो हम नोट कर देते हैं x माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स, राइट। हमने एक एंगल में से दूसरे को माइनस कर दिया, और ये 48 के इक्वल हमें कहा गया है कि 48 के इक्वल, ठीक। तो x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल 48, ब्रैकेट ओपन से माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल 48 डिग्री प्लस 180, 180 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ गया। 2x इक्वल हो जाएगा इन दोनों 48 और 180 का सम हो जाएगा 228। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 228 अपॉन 2, 114 डिग्री। सो वन एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उनमें से एक एंगल हो जाएगा 114 डिग्री, और अदर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 14 डिग्री।
180 में से 114 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा 6 और या 17 में से 11 यानी 66 डिग्री आंसर आ जाए। तो एक एंगल तो 114 का हो गया और दूसरा एंगल हो गया 66 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के 8 टाइम्स के इक्वल है, एंगल फाइंड। या मान लेते हैं लेट द एंगल इज एक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो 90 में से माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मीन्स दैट इज एंगल, एंगल इज 8 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी 90 डिग्री माइनस एक्स। 8 टाइम के इक्वल मैंने नोट कर दिया, तो x इक्वल 8 9 72 720 माइनस 8x। 8x को लेफ्ट में ले आते हैं, तो x प्लस 8x इक्वल हो जाएगा 720। 8x माइनस का है, लेफ्ट साइड में आके प्लस का हो गया। x और 8x 9x, 9x इक्वल हो जाएगा 720। सो x इज इक्वल टू 720 अपॉन 9। 9 8 से 9 8 जा 70 होता है, तो 8 टाइम्स चला गया, 80 टाइम्स। सो एंगल, वन एंगल या एंगल, एंगल ही मान लेते हैं। सो द एंगल इज द मेजर ऑफ एंगल। एक वर्ड और लिख देते हैं, रिक्वायर्ड एंगल, तब इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री रिक्वायर्ड एंगल। तो रिक्वायर्ड एंगल की जो मेजरमेंट है वो 80 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एंगल 2x minus 10 डिग्री एंड 5x minus 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द x। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 2x minus 10 and x minus 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 100 नहीं 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो 90 डिग्री होता है। तो इसलिए 2x माइनस 10 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं। तो 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल 90 डिग्री। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 15, 3x इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी 105 अपॉन 3। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 सा 9, 3 5 से 15। सो x इक्वल 35 आ जाए। अब एंगल 2x माइनस 10 और x माइनस 5 की फॉर्म में है। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को गिवन फॉर्मेशन में हम रख देते हैं। सो वन एंगल हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 2 इंटू 2x के यहाँ पर लिखना है ना, तो 2x 2 इंटू 35 माइनस 10, दैट इज 70 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री। एक एंगल 60 का हो जाएगा। अदर एंगल हो जाएगा x माइनस 5 यानी कि 35 माइनस 5, 30 डिग्री। तो 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी हमारा सॉल्यूशन सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल। द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल इक्वल है टू द थ्राइस ऑफ इटसेल्फ, टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। उसके सप्लीमेंट के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में लेट एंगल बी एक्स, हमने एंगल को एक्स मान लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंगल का 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट होगा एक्स का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके थ्राइस का सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट, या थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 3x। थ्राइस करना है ना, उसका सप्लीमेंट निकालना है। तो x का थ्राइस 3x हुआ और उसका सप्लीमेंट हुआ 180 माइनस 3x। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल यानी 90 माइनस एक्स इक्वल है थ्राइस के कॉम्प्लीमेंट यानी 180 माइनस 3x। ट्रांसपोजिशनिंग से हम देखते हैं तो माइनस एक्स और 3x लेफ्ट में आके प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इक्वल 90 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री का एंगल हुआ। सो द मेजर ऑफ एंगल, एंगल की जो मेजरमेंट है वो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम एंगल को मान लेते हैं x, लेट द एंगल बी x। हमने एंगल को मान लिया x, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x का ऑफ एंगल इक्वल 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल से, इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10, कॉम्प्लीमेंट से जो डिफरेंस करते हैं वो 10 के इक्वल होते हैं। तो x माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 10 डिग्री। तो x माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 10 डिग्री, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 90, 2x इक्वल 100। x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 2 यानी 50 डिग्री। Therefore, the angle is of 50 डिग्री। तो एंगल 50 डिग्री का है, ये इसका सॉल्यूशन। 11th क्वेश्चन को देखिए। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, किसी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से 3 टाइम है, तो एंगल फाइंड करना है। लेट एंगल बी एक्स, एंगल को हम x मान लेते हैं।
अब x का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और x का सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट है, जो सप्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स, यानी 180 माइनस एक्स इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट यानी कि 180 माइनस एक्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स माने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 माइनस एक्स को, कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स, तो 180 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 270 माइनस 3x। 3x को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 180 को राइट साइड में ले आते हैं, माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा इधर आके, इक्वल 270 माइनस 180, 2x इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी 45 डिग्री। सो द एंगल इज 45, तो एंगल 45 डिग्री है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आते हम 12th क्वेश्चन पर। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट है वो एंगल का 2/3 है, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम उस तरह से इंप्लीमेंट करते जाते हैं, इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो लेट एंगल बी एक्स, एंगल को हमने एक्स मान लिया। अब सप्लीमेंट निकाल लेते हैं इसका, सप्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स हमने एंगल को माना है, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट एंगल है यानी 180 माइनस एक्स, ये इसके एंगल का 2/3 है। तो एंगल क्या माना है हमने, एक्स, तो एक्स का 2/3 है, ठीक है ना। जो सप्लीमेंट एंगल है वो एक्स का 2/3 है, 2/3 ऑफ इट सेल्फ मीन्स एक्स। तो 180 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 540, 3 से मल्टीप्लाई किया 180 इंटू 3, 540 माइनस 3x इक्वल 2x, माइनस 3x माइनस 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 540, माइनस 5x इक्वल माइनस 540, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 540/5, x इज इक्वल टू 180। सो रिक्वायर्ड एंगल, जो एंगल चाहिए ये हो जाएगा 180, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एन एंगल is 14 degree more than its complementary angle. What is the angle? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, complementary angle से 14 ज्यादा है, सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है let the angle be x, हम एंगल को x मान, let the angle be x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स। एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री मोर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस 14 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री ज्यादा है, तो हम इसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी हमने निकाला है 90 माइनस एक्स माना हुआ है, उसमें 14 और ऐड कर देते, तो एक्स राइट साइड है, एक्स को लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स प्लस का हो जाएगा, 90 और 14 को ऐड कर दीजिए 114
104, राइट। 2x इक्वल हो गया 104 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 104/2 यानी 52 डिग्री। Therefore, required angle इक्वल हो जाएगा 52 डिग्री। दैट इज द आंसर। तो 13th क्वेश्चन 30 वो 50 कौन सा था, 13th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, द मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है। तो लेट द एंगल बी एक्स, एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल से ट्वाइस है, ये निकालना। लेट द एंगल बी एक्स, हमने एंगल को एक्स माना, तो इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से माइनस करके निकाल लिया जाता है। तो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल means x is twice of its supplement means 2 times of 180 minus x. So x is equal to 360 minus 2x, right? 2x को लेफ्ट में ले आते हैं, तो x plus 2x इक्वल हो जाएगा 360, यानी 3x इक्वल हो गया 360, x इक्वल 360 अपॉन 3, that is equal to 120. तो x की वैल्यू 120 डिग्री। Therefore, the measure of angle equal 120 डिग्री। That is the answer. तो ये 14 क्वेश्चंस का ये वीडियो था, आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। 8.2 आरडी शर्मा से मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा जरूर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।